हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है स्टोरी ऑफ नंबर्स। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर की कहानी, नंबर की हिस्ट्री क्या थी। तो क्या होता है, एक बार रीमास क्यूरियोसिटी, एक बार रीमा दोपहर के समय एक पुरानी बुक के पेज पलट रही होती है और उसमें से एक पीस ऑफ पेपर स्लिप होकर उसके फ्लोर पर गिर जाता है। उस पर लिखे होते हैं कुछ स्ट्रेंज सिंबल लिखे होते हैं, जिन्हें देख के वो थोड़ी वंडर्ड हो जाती है और भागकर अपने फादर के पास जाती है। वो उस पेपर को इस तरीके से लेती है जैसे कि वो एक सीक्रेट ट्रेजर हो। ठीक है, उसके फादर उसे देख के स्माइल करते हैं एंड उसको बताते हैं कि 4000 साल पहले, लगभग 4000 साल पहले क्या होता है, एक सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया में, जो कि कहाँ पर थी, पार्ट ऑफ एशिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में थी। ठीक है, अब प्रेजेंट डे में वो उसका मेजर पार्ट कहाँ है, इराक एंड अदर फ्यू नेबरिंग कंट्रीज़ में पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि दिस इज़ वन ऑफ द वे दे रोट देयर नंबर्स। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये एक तरीका था जिस तरीके से वो अपने नंबर्स लिखते थे। तो भाई ये था वो पेज जो कि रीमा को मिला था और उनके फादर ने बताया कि ये इस तरीके से वो क्या लिखते थे, नंबर्स लिखते थे। तो ये जान के रीमा ने देखा कि ये तो किस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं, क्योंकि आज के समय में तो ऐसे नंबर्स नहीं लिखे। तो वो ये सब देखकर वो और ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो जाती है और इनकी उसकी क्यूरियोसिटी थी, उसकी जिज्ञासा थी, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है एंड वो क्वेश्चन करना और ज़्यादा शुरू कर देती है अपने फादर से। उसकी जिज्ञासा को देखकर, उसकी क्यूरियोसिटी को देखकर उसके फादर ने उसको और ज़्यादा बताना शुरू किया। उन्होंने बोला चलो रेडी हो जाओ, एक टाइम ट्रैवल पर चलते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें एक फ्लैशबैक बोलते हैं जिसे, बहुत पुराने समय पर ले जाते हैं, उसको बातें बताते हैं। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले बोलते हैं कि सबसे पहले ह्यूमन हैड नीड टू काउंट इवन अर्ली एज ए स्टोन एज, कि जो ह्यूमन थे उनको काउंट की ज़रूरत कब से पड़ी है, स्टोन एज से, पाषाण युग से ही काउंट की ज़रूरत पड़ती आ रही है। ठीक है, अब काउंट की ज़रूरत कहाँ होती थी, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ फूड, एक तो क्वांटिटी ऑफ फूड के लिए उनको काउंट की ज़रूरत होती थी। एनिमल्स इन देयर लाइफ स्टॉक, एनिमल्स कितने हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए। डिटेलिंग ट्रेड्स ऑफ गुड्स, ठीक है, तो जितना भी व्यापार हो रहा है गुड्स का, ठीक है, उनके डिटेलिंग के लिए भी काउंट की ज़रूरत होती थी। नंबर ऑफरिंग गिवन इन रिचुअल्स, क्या होता था कि रिचुअल, धार्मिक कोई कार्य है, धार्मिक कोई कार्यक्रम होता था, तो उसमें आपने कितना सामान दिया या आपको किसने कितनी हेल्प करी, उस चीज़ का क्या करना होता था, आपको एक हिसाब किताब रखना पड़ता था। उस चीज़ के लिए, सब चीज़ों के लिए हमें काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, फिर क्या होता था, कुछ कितने दिन बीत गए हैं महीने में, या ये सब कीप ट्रैकिंग द पासिंग डेज। ठीक है, कितने दिन बीत गए हैं, या कौन सा दिन है, न्यू मून है, फुल मून है, और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जानने के लिए काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये तो बता दिया हमें कहाँ कहाँ चीज़ों काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी। अब है कि जो आज के समय में हम जो इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर, मॉडर्न ओरल रिटन नंबर्स का। ठीक है, तो वो जो ओरिजिन था 1000 ईयर्स ऑफ एगो इन इंडिया। ठीक है, इसका जो ओरिजिन कहाँ है, हज़ारों साल पहले इंडिया में ही हुआ है। ठीक है, अब ये देखो बच्चों कि जो हम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं 0 से लेकर 9 तक, उसका ओरिजिन कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। अब ये जो हमें कुछ नंबर्स हैं जो कि हमें यजुर्वेदा संहिता में भी मेंशन किए गए हैं, जैसे कि जो हम वर्ड जो आज भी यूज़ करते हैं, जैसे नंबर 1 फॉर ए का भी बोलते हैं हम, पहले ए का बोलते थे, आज के समय में हम एक बोलते हैं। ठीक है, 10 को हम दशा बोलते हैं, 10। 100 को शता, शतक, शता, ठीक है, शत बोलते हैं ना, शत प्रतिशत, ठीक है, वो वाला शता। और 1000 सहस्रा, 10,000 को आयुता बोलते हैं, एक्सेट्रा। ये बहुत सारे और भी नंबर्स हैं जिन्हें हम आज के भाषा में इस्तेमाल करते हैं। द वे वी राइट नंबर्स टुडे यूजिंग द डिजिट 0 to 9। ठीक है, अब जो तरीका है नंबर्स लिखने का वो क्या है, 0 से लेकर 9 तक ही है। एंड इसका ओरिजिनेट एंड डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है, करीब 2000 साल पहले ही हो चुका है। ठीक है, अब इनका कुछ यूज़ है, जो फर्स्ट नॉन इंस्टेंस कहाँ पर यूज़ हुआ है, ये भागशाली मैनस्क्रिप्ट में। ठीक है, 0 इन द भागशाली मैनस्क्रिप्ट, 0 इन द भागशाली मैनस्क्रिप्ट में यूज़ हुआ है। अब 0 एज अ डॉट इस्तेमाल किया गया है। ठीक है,
तो पहले क्या होता था, ज़ीरो को किस तरीके से जब ये वर्ड्स बने थे, नंबर्स जो भागशाली मैनस्क्रिप्ट में दिखाया गया है, वो कैसे यूज़ हुआ है, नोटेड एज अ डॉट, ठीक है, डॉट की तरह इसको देखा गया है। फिर इसके बाद हमें ये चेंज होते होते ज़ीरो हमारा इस तरीके से हो गया है, ठीक है। अब जो आर्यभट्ट थे वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू फुली एक्सप्लेन। आर्यभट्ट पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पूरा ही एलेबरेट किया मैथ को, जो हमारे 0 to 9 नंबर्स थे उनको, ठीक है। अब जो नंबर्स तो हमारे बन गए 0 to 9, ठीक है। अब जो ये नंबर्स थे वो सबसे पहले कहाँ ट्रांसमिट हुए, इंडिया से कहाँ ट्रांसमिट हुए, अरब वर्ल्ड में ट्रांसमिट हुए, एंड वहाँ जाके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए ये वाले वर्ड्स। हमारे जो नंबर्स थे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। वहाँ के पर्शियन मैथमेटिशियन थे अल-ख्वारिज़मी, जिनके नाम पर एल्गोरिदम नाम पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स। अब ये हिंदी न्यूमरल्स क्यों हैं, क्योंकि इंडिया में ये डेवलप किए गए हैं इसलिए, ठीक है। उनके और भी फिलोसफर थे अल-किंदी, ठीक है, उन्होंने भी इस पर काम किया, और उन्होंने यूरोप वर्ल्ड को भी या वहाँ पर ट्रांसमिट किए, ठीक है। अरब वर्ल्ड ने क्या करें, हिंदू न्यूमरल को ट्रांसमिट किया यूरोप में, और उन्हें कहा कि ये जो वर्ड्स हैं, जो नंबर्स हैं, आप इनको 0 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं आप इनको इस्तेमाल करें एंड इनसे ही नंबर बनाएं। लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर रोमन नंबर्स पहले से ही रोमन नंबर चल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने, लेकिन रोमन नंबर्स में क्या है, बहुत दिक्कतें थी। रोमन नंबर्स आज भी हम लिखते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक न्यू नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, न्यू एक सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें थोड़ी ये दिक्कत थी। लेकिन जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं 0 से लेकर 9 तक, आप इन्फिनिटी कोई भी काउंटिंग लिख लो, आपको सिर्फ इन्हीं नंबर्स के अलावा और कोई नंबर्स नहीं लिखने हैं। तो 17वीं सेंचुरी तक आते आते इन्होंने पूरी तरीके से इसको अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे उनके जो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे या फिलोसफर थे, उन्होंने बताया कि अगर हम इन नंबर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉसिबल हो जाएगी, इसलिए उन्होंने हमारे नंबर्स को यूज़ करना शुरू किया, हमारे नंबर्स को अडॉप्ट किया। फिर क्या हुआ बच्चों, कि क्या हुआ, जो हमारा नंबर सिस्टम है, इंडिया का न्यूमरल सिस्टम था, वो धीरे धीरे जल्दी से ही स्प्रेड हो गया, ये एवरी कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गया, और हर दुनिया के हर कोने में ये नंबर सिस्टम इस्तेमाल होने लग गया, ठीक है। अब बिकॉज यूरोप स्कॉलर ने क्या करा, यूरोप स्कॉलर ने इंडियन न्यूमरल फ्रॉम द अरब वर्ल्ड से सीखा, ठीक है। क्योंकि इंडियन से तो अरब वर्ल्ड ने सीखा, अरब वर्ल्ड ने यूरोपियन को सिखाया, ठीक है। तो उनको लगा कि ये तो अरेबिक न्यूमरल्स हैं, ठीक है। तो वही बात है कि मान लो मैंने किसी को कोई बात सिखाई तो वो मेरा नाम लेगा, एंड किसी और ने इनसे सीखा तो वो उसका नाम लेगा, तो वही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इन्होंने ये सारी चीज़ों पे इनकी अल-ख्वारिज़मी एंड अल-किंदी कॉल्ड हिंदू न्यूमरल्स, क्योंकि इन्होंने तो इंडिया से ही सीखा था, क्योंकि ये क्या है, अरब वर्ल्ड के हैं फिलोसफर, ठीक है। ये तो बोलते थे हिंदी न्यूमरल्स, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि और यूरोपियन क्या बोलते थे, अरेबिक न्यूमरल्स। जब दोनों में बातचीत हुई तो ये क्या बन गए, ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल बन गए, ठीक है। हिंदू अरेबिक न्यूमरल कहा गया इन्हें, ठीक है। फिर इन्हें हिंदू अरेबिक न्यूमरल कहा गया। फिर इस तरीके से अब यहाँ पर जो हिंदू वर्ड है, वो हिंदू वर्ड एक रिलीजन को रेफ़र नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे भारत में हिंदू रहते हैं ज़्यादा, इंडिया में हिंदू रहते हैं ज़्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हिंदू को रेफ़र करे। इसका मतलब है कि एक ज्योग्राफी और उस पीपल होम दिस नंबर्स के, मतलब ये इंडस रिवर की वजह से इसका नाम हिंदू पड़ा है, ठीक है। तो ये हिंदू एक रिलीजन, धर्म के अनुसार इसका नाम नहीं पड़ा है, ठीक है। ये ज्योग्राफी के हिसाब से इसका नाम पड़ा है, ठीक है। अब जो ये नंबर्स हैं, द शेप ऑफ डिजिट 0, 1 to 9, ठीक है। यूज राइट द नंबर, इंडियन नंबर सिस्टम टुडे इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड टाइम एज शोन बिलो। अब देखो, पहले शुरुआत ऐसे हुई,
फिर यहाँ पर देखो नोट करोगे कि यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है, 5 नंबर यहाँ है, 4 नंबर यहाँ है, 0 नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि ये यहाँ पर एक डॉट भी क्रिएट कर दिया है, यानी कि 0 बना दिया गया हिंदू ग्वालियर के टाइम, ग्वालियर में। फिर क्या हुआ, संस्कृत देवनागरी में इस तरीके से नंबर्स लिखे गए, धीरे धीरे चेंज होते गए। वेस्ट अरेबिक में इस तरीके से इस्तेमाल किया गया, ईस्ट अरेबिक में इस तरीके से। 11th सेंचुरी में नंबर ये हो गए, एंड 15th सेंचुरी में इस तरीके से लिखे गए, एंड 16th सेंचुरी में नंबर्स वो हैं जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो नंबर्स आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, एंड यही नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये कितनी प्राउड वाली बात है, ये नंबर्स का ओरिजिनेट कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है, एंड पूरे वर्ल्ड में यही नंबर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो एडॉप्शन था वो ग्लोबली हो चुका था, और सारे ही, अब क्या हुआ कि इसमें हमें एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, आपको ये समझना है कि क्या करना है। इमेजिन करना है दैट वी आर लिविंग इन स्टोन एज। अभी स्टोन एज कौन सा है, जब नंबर्स नहीं थे, एंड लोगों को ज़रूरत तो होती थी नंबर्स की, ठीक है, काउंट की ज़रूरत होती थी, बट नंबर्स नहीं थे। अब हम उस समय पे, हमें इमेजिन करना है हम उस समय पर हैं, अराउंड 10,000 ईयर्स होगो, ठीक है, 10,000 साल हमें पहुंचा दिया गया है, हम वहाँ पर पहुंच गए हैं, 10,000 साल पहले स्टोन एज में पहुंच गए हैं। सपोज वी हैव अ हर्ड ऑफ काउ, और हमारे पास एक काउ का झुंड है। हेयर आर सम नेचुरल क्वेश्चन दैट वी माइट आस्क अबाउट आवर हर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ टू वी इंश्योर दैट ऑल काउज हैव रिटर्न सेफली आफ्टर ग्रेजिंग। तो आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि आपने काउज भेजी है ग्रेजिंग के लिए, वो सारी सेफली वापस आ गई हैं, ठीक है। आप कैसे इंश्योर करोगे, आपके पास कोई नंबर्स नहीं है, आपके पास ओरली कुछ बोलने के लिए नहीं है, आपके पास कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे इमेजिन करोगे या कैसे इंश्योर करोगे कि जितनी आपने काउज भेजी थी वो वापस सेफली आ चुकी है। सेकेंड क्वेश्चन है, डू वी हैव फ्यूअर काउज देन आवर नेबर्स। क्या हमारे पास हमारे नेबर से कम गाय हैं, ये कैसे आप जानोगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ देयर आर फ्यूअर, अगर थोड़ी सी है, इससे थोड़ी कम है, तो हाउ मैनी मोर काउज वुड वी नीड सो दैट वी हैव सेम नंबर ऑफ काउ एज आवर नेबर। तो हमारे पास और कितनी होनी चाहिए कि हमारे नेबर्स और हमारी क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन 3 क्वेश्चंस के हिसाब से हमें कुछ मेथड्स दिए हैं। जैसे कि मेथड 1 दिया है, अगर वी कुड टैकल द क्वेश्चन बाय यूजिंग पेबल, स्टिक और एनी ऑब्जेक्ट दैट इज अवेलेबल इन अबंडेंस। हम कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे पेबल्स हो गई, पेबल्स होते हैं कंकड़ पत्थर, एंड स्टिक्स, और कोई भी और ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जो हमारे पास अच्छी मात्रा में हो। लेट अस चूज स्टिक। चलो हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से मेथड 1 के सामने चूज कर ली हमने स्टिक, ठीक है। और हमने क्या करा, फॉर एवरी काउ इन हर्ड वी कुड कीप अ स्टिक, ठीक है। हर काउ के लिए हमने एक पूरे हर्ड में हर काउ के लिए हमने एक स्टिक रख ली। फाइनल कलेक्शन ऑफ स्टिक टेल अस द नंबर ऑफ काउज, ठीक है। बाद में जो हमारे पास जितनी भी स्टिक हुई हैं वो क्या होगी, नंबर्स ऑफ काउ विच कैन बी यूज द चेक इफ काउ हैव गॉन मिसिंग, ठीक है। अब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इन स्टिक्स का, जैसे कि मान लो बच्चों, आपके पास एक काव है, ठीक है, उसके लिए आपने एक स्टिक रख ली, दूसरी काव के लिए आपने 2 स्टिक रख ली। हमारे पास नंबर्स तो है नहीं, हम तो नंबर्स बोल ही नहीं सकते, तो ये स्टिक रख ली, ये रख ली, ये रख ली, एंड इस काव के लिए हमने ये स्टिक रख ली, एंड इस काव के लिए ये स्टिक रख ली। हमें नंबर्स तो पता ही नहीं है। तो जब हमने ये ग्रेजिंग के लिए भेजी है काव, तो इतनी हमने क्या करा, एक काव के लिए एक स्टिक, दूसरी काव के लिए ये हमने स्टिक रख ली। जब काउस वापस आएंगी तो हम क्या करेंगे, हर काव के लिए स्टिक को ऐसे करके जोड़ के देखेंगे कि एक काव के लिए तो एक स्टिक आ गई है, इसके लिए भी आ गई है, इसके लिए भी आ गई है, इसके लिए भी आ गई है, तो हम ये इंश्योर कर लेंगे कि हमारी सारी काउस आ गई है। बट मान लो हमारे पास एक स्टिक बच गई एंड काव नहीं आई है, ठीक है, हमारे पास ये स्टिक तो बच गई बट काव नहीं आई है, तो हमें क्या पता लगेगा कि हमारी जो काव है वो क्या है, मिसिंग है, ठीक है, वो वापस नहीं आई है, हमारी ये वाली जो काव है वो मिसिंग है, ठीक है। अब अगर मान लो काव आ गई है लेकिन हमारे पास स्टिक नहीं है, ठीक है,
अगर काव आ गई है और स्टिक नहीं है तो हम क्या सोचेंगे, भाई पड़ोसी की काव लगता है हमारे पास आ गई है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा काव आ गई है। तो इस तरीके से हम स्टिक से क्या कर सकते हैं, पहले हम हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है, एक काव के लिए एक स्टिक लगा दी, 2 काव के लिए हमने 2 स्टिक लगा दी, 3 काव के लिए 3, वही हमने उसमें किया था। ठीक है, अब दिया है मेथड 2। अगर मान लो हाउ विल यू यूज स्टिक टू आंसर अदर 2 क्वेश्चन के लिए। अब हमें जो 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, हमें इन्हीं स्टिक्स का इस्तेमाल करना है इन 2 क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। डू वी हैव फ्यूअर काउ देन आवर नेबर्स। ठीक है, कैसे देंगे, मान लो अब भाई जो तरीका हम इस्तेमाल करें, मान लो हम स्टिक इस्तेमाल करते हैं अपने काउस को काउंट करने के लिए और हमारा जो नेबर है वो पेबल्स इस्तेमाल करता है। तो हमने क्या किया, जानने के लिए कि हमारे पास ज़्यादा है कम है अपने पड़ोसी से, तो हमने क्या किया, भाई अपने पेबल्स ले आओ और हमने अपनी स्टिक ले आए। हमने अपनी स्टिक के आगे उसका पेबल रखा। ठीक है, हमने उसकी स्टिक के आगे अपनी स्टिक के आगे उसका पेबल रखा। इस तरीके से हमने रखते चले गए। ठीक है, और क्या हुआ, हमारे पास इतनी स्टिक है और उसके जो पेबल्स है अभी भी ख़त्म नहीं है। ठीक है, उसके जो पेबल्स है वो अभी भी ख़त्म नहीं है। इट मीन्स कि उनके पास क्या है, ज़्यादा है और हमारे पास क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये हमें पता लगा कि उसके पास ज़्यादा है। अब हमारे पास नंबर्स तो है नहीं, तो हम इस तरीके से तो बोल नहीं सकते भाई उसके पास 2 ज़्यादा है, क्योंकि ये वाले सिंबल्स तो थे ही नहीं हमारे पास, तो हमारे पास कम है। ये तो पता लग रहा है कि इसके पास हमारी स्टिक ख़त्म है लेकिन उसके स्टोन ख़त्म नहीं है, भाई उसके पेबल्स ख़त्म नहीं है। तो हमने क्या करा, उसके पास हमारे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है, इससे हमें ये पता चल गया। अब कितनी ज़्यादा है, कितनी हो जाए कि हमारे पड़ोसी और हमारी सेम सेम हो जाए। एक स्टिक यहाँ भी होनी चाहिए, एक स्टिक यहाँ भी होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, भाई इतनी स्टिक कम है। ठीक है, तो इतना उतना करके ही हो सकता है, तो इतनी स्टिक हमारे पास कम है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब है एक मेथड 2, वही क्वेश्चन सॉल्व करने के एक मेथड 2 ये भी है कि अगर आप साउंड इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर स्टिक वाले में क्या था, साउंड नहीं थे। स्टिक वाले में आप क्या बोलोगे, बस ये है वो है, इस तरीके से इतना है उतना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आप साउंड का इस्तेमाल करें। जैसे कि मान लो एक ऑर्डर में आपने A to Z लिखा, A to Z साउंड है, आप बोल सकते हो A B C D। ठीक है, A to Z को आपने एज अ नंबर्स लिखा। ठीक है, जैसे 1 के लिए A लिखा, 2 के लिए B लिखा, लेकिन इनको आपको लिखना किस तरीके से, सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा। अगर सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे तो ये हमारे नंबर्स बिगड़ जाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस में लिख दिए, मान लो एक को A लिख दिया, 2 को B, 3 को C, 4 को D, इस तरीके से हमें लिखना होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बोले, मान लो अगर हम साउंड से इस क्वेश्चन को करते हैं, मान लो हमारा जो पड़ोसी है वो बोलता है, हमने क्या रखा, 1 को तो A रखा, 2 को B रखा, इस तरीके से रखा, एंड 3 को C, 4 को D, ऐसे करते करते हमारे पास Z आ जाएगा। Z को हम क्या बोलेंगे, 26 बोलेंगे, क्योंकि Z तक कितने ये होते हैं अल्फ़ाबेट्स, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो हमारे 26 तक हो गया। अब भाई हमारा पड़ोसी बोलता है, मान लो उसके पास वो कहता है मेरे पास D काउज हैं। ठीक है, D से हम क्या समझ रहे हैं, उसके पास कितनी हैं, D काउज है, यानी कि 4। ठीक है, उसके पास D काउज है, और हम बोलते हैं भाई हमारे पास तो F हैं। ठीक है, तो अब F और D से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा होगी। भाई D तो पहले ही A B C D पहले ही निकल गया, एंड F अभी भी चल रहा है। F तक जाने के लिए अभी भी हमें और साउंड का ऑरली बोलना होगा, यानी कि D E F, यानी कि अब हमें D के बाद E भी आएगा, फिर F आएगा, तो किसके पास ज़्यादा हुई, हमारे पास ज़्यादा हुई। ठीक है, तो इस तरीके से साउंड से भी हो जाएगा। ठीक है, तो साउंड से भी एक मेथड ये भी है कि साउंड से भी हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। मेथड ये सेकंड है मेथड। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू रिप्रेजेंट इन द वे यूजिंग द साउंड ऑफ द लेटर ऑफ योर लैंग्वेज। अब इसमें बोला है कि हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करके, साउंड वाला मेथड इस्तेमाल करके इससे कितने नंबर्स बना सकते हैं। तो इससे हम नंबर्स तो काफ़ी बना सकते हैं। अगर हम सिंगल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करें तो 26 ही बन सकते हैं, लेकिन 26 के बाद क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि मान लो हमारे पास है
जैसे कि मान लो ए के लिए 1 है, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए 5, ठीक है, इस तरीके से चलता आ रहा है। एंड जेड के लिए क्या हो जाएगा 26, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है 27, तो 27 लिखने के लिए क्या करेंगे हम, जेड में ए प्लस कर देंगे, ठीक है, 26 में 1 प्लस कर देंगे, 27 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे जेड ए, ये हो जाएगा 27, जेड बी ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर्स हमारे बनते जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। देन आते हैं मेथड 3 पर। अब मेथड 3 क्या है, हमें दिया हुआ है 1 के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना है, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, 4 के लिए ये, 5 के लिए ये, इस तरीके से हमें कुछ सिंबल दे रखे हैं। एंड बेसिकली ये रोमन नंबर्स ही हैं, इसके लिए सिंबल्स दे रखे हैं। अब यहाँ पर हमें तीनों मेथड को कंपेयर करना है, ठीक है। अब पहला जो मेथड था स्टिक वाला, उसमें तो देखो एक तो बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि हम उसको ओरली कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। अब हम अगर हमारे पास बंडल्स ऑफ स्टिक हैं, मान लो हमारे पास ये स्टिक्स हैं और हम उसे बोलना है कि हमारे पास कितनी है, तो हम बोल ही नहीं सकते भाई, वो प्रैक्टिकली कर सकते हैं। और मान लो हमने हिसाब किताब के लिए, मान लो हमने कोई स्टिक, मान लो हमारे काउस ग्रेजिंग, हमारे जो काउस हैं वो ग्रेजिंग के लिए गए हैं, चरने गई हैं, और हमने कुछ स्टिक्स रख ली हैं उनके हिसाब से, ठीक है। लेकिन हमारी मान लो मिसिंग हो गई या कहीं या किसी और की मिक्स हो गई हमारे में, तो वो हमारे हिसाब किताब में क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा सारा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये नंबर स्टिक वाला तो बहुत ज़्यादा ही फ्लॉप आइडिया है। फिर आते हैं हम सेकेंड वाले पे। इसमें क्या होता है, साउंड वाले पे नंबर्स तो ठीक है, इसमें कन्वीनियंस, इसमें क्या है स्टिक वाले में क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा, एक तो लार्ज नंबर। इस देखो सबसे पहले स्टिक वाले का है, सिंस देयर इज नो एंड देयर चैलेंज कम अप टू एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम दैट इज इजी टू काउंट यूजिंग स्टिक गिव एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम, हाउएवर इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू काउंट लार्ज कलेक्शन। अब बहुत बड़ी जब कलेक्शन होगी तब आप तो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे, स्टिक वाला तो बिल्कुल फ्लॉप आइडिया है, लेकिन लोगों ने तब भी उस टाइम पर भी बहुत यूज़ करा है स्टिक वाला। यूजिंग द साउंड, अब जो मेथड 2 है उसमें क्या इज़ कन्वीनियंट, ये थोड़ा बहुत कन्वीनियंट तो है, काउंटिंग प्रोसेस, बट इट इज़ अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम, ठीक है। अब ये इसमें क्या है, हम अब देखो नंबर्स जो होते हैं अब आज के टाइम पे वो अनएंडिंग है, आप कितने भी नंबर्स इसमें लिख सकते हैं, सिर्फ 0 से लेकर 9 तक के नंबर से, सिंबल से, 0 से 9 तक के सिंबल से आप अनगिनत आप नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी नंबर लिख सकते हैं। अब थर्ड मेथड है हमारा रोमन नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, रोमन नंबर सिस्टम में दिक्कत ये आ रही थी कि जब आप 1 लिखते हैं तो 1 के लिए आपने ये सिंबल लिया, ठीक है। फिर आप जब 4 लिखते हैं तो 4 में पहली बार जब आपने 4 लिखा तो 4 में पहली बार आपका v यूज़ हो गया, ठीक है। इस तरीके से 4 लिखते हैं, v के आगे हम 1 i लिख देते हैं तो हमारा 4 बन जाता है। देन 5 में सिंबल हमने चेंज किया, 5 की वजह से 4 में भी सिंबल चेंज हो गया, ठीक है। 1 में न्यू सिंबल है, 5 में न्यू सिंबल है, देन अब 10 में भी न्यू सिंबल इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फिर इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे 50 में भी न्यू सिंबल इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। फिर 100 में न्यू सिंबल इस्तेमाल हो जाएगा, फिर 500 में न्यू सिंबल इस्तेमाल हो रहा है, फिर 1000 में न्यू सिंबल इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हो गया हमारा 50, ये हो गया 100, एंड ये हो गया 500, एंड ये हो गया 1000, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जब आपको और काउंटिंग के लिए मोर सिंबल चाहिए भाई, तो रोमन काउंटिंग में दिक्कत क्या थी, जब आप बहुत ज़्यादा बड़ी काउंटिंग करोगे जब, तो आपको मोर एंड मोर न्यू सिंबल्स चाहिए, ठीक है। तो रोमन में सिर्फ यही दिक्कत थी, यही इसका ड्रॉबैक था। अब आते हैं हम, मैंने आपको तीनों जो ये मेथड बताए हैं उनको कंपेयर करके बता दिया है। अब आते हैं हम फिगर इट आउट पर, ठीक है। फिगर इट आउट क्या है इसमें, सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट uses stick to represent numbers as in method 1। अब method 1 क्या था, हमारा stick वाला था, without using either numbers name or the numeral of Hindu number system।
अब आपको बिल्कुल भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी नंबर सिस्टम इस्तेमाल नहीं करना, ना हिंदू न्यूमरल सिस्टम भी इस्तेमाल करना है। और आपको क्या करना है, एक मेथड बताना है जिसमें एडिंग हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग टू नंबर्स और टू कलेक्शन ऑफ स्टिक्स। ठीक है, अब इसमें हमें टू कलेक्शन ऑफ स्टिक्स को हमें उसको जमा करना है, घटा करना है, गुणा एंड भाग, ये सारा कुछ हमें एक कौन से मेथड से करना है, मेथड नंबर 1 जो कि स्टिक वाला मेथड था। ठीक है, उसमें ओरली तो कुछ है ही नहीं, तो उसको किस तरीके से करेंगे हम, देखो बच्चों, एडिशन के लिए हमें क्या करना है, एक टेक अ कलेक्शन ऑफ स्टिक। ठीक है, हमें क्या करना है, एक कलेक्शन लेना है स्टिक का। ठीक है, मान लो हमने ले ली ये वाला कलेक्शन ले लिया स्टिक का, हमें नंबर्स तो पता ही नहीं है। ठीक है, एक कलेक्शन ले लिया एंड देन कंबाइन दैम विद अ सेकेंड कलेक्शन ऑफ स्टिक। और हमें सेकेंड कोई भी कलेक्शन हो सकता है, वो ये हो सकता है, कोई भी कलेक्शन हो सकता है, ये वाला कलेक्शन है स्टिक का। अब इन्हें क्या करना है, हमें क्या करना है, इन्हें कंबाइन करना है। ठीक है, कंबाइन करके हमने क्या यहाँ पर इनको कंबाइन करके कर दिया। ठीक है, अब जितने भी ये कलेक्शन हुआ है, ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ कर दिया, इसके लिए यहाँ ऐसे ऐसे करके जब हमने कंबाइन कर दिया स्टिक्स को लेकर, ये मैं तो आपको पेन से बता रही हूँ, ये लेकिन स्टिक से बताना है। और लिखना कैसे आपको ये कि टेक अ कलेक्शन ऑफ स्टिक देन कंबाइन दैम अदर्स, मतलब सेकेंड कलेक्शन ऑफ स्टिक देन काउंट ऑल स्टिक। अब इन्हें काउंट कर देना है सारी स्टिक्स को, यही क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। ठीक है, सारी स्टिक्स को एक साथ रख के और आपको क्या करना है, काउंट, तो ये आपके पास जो बनेगा, आपके पास जो काफ़ी सारी जो स्टिक्स हो जाएंगी वो क्या है, आपका सम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। देन सब्ट्रैक्शन, देन आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है स्टिक से, रिमूव द स्टिक फ्रॉम द पाइल। मान लो आपके पास पाइल है, मान लो आपके पास ये पाइल है स्टिक्स का, एंड इसमें से क्या करना है, रिमूव करना है द नंबर्स यू वांट टू सब्ट्रैक्ट। जितने नंबर आपको हटाने हैं उतनी स्टिक्स को आपको हटानी है। मान लो हमने इतने स्टिक्स को हटा दिया, रिमूव कर दिया, एंड लेफ्ट ये जो हमारा बचा हुआ है वो क्या, हमारा सब्ट्रैक्शन करके जो हमारा आंसर आया वो है। ठीक है, तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता था। तो हम लिख देंगे देन काउंट द स्टिक दैट हैव आर लेफ्ट। ठीक है, अब इसको किस तरीके से, मान लो हमारे पास ये है एक स्टिक का पाइल है, इसमें से हमने क्या करना है, इतने को रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, इतने को हमने रिमूव कर दिया, ये वाली स्टिक्स को हमने क्या करा, रिमूव कर दिया। तो हमारे पास कितनी बची, तो हमारे पास ये वाली स्टिक्स बची है। तो ये क्या है, ये इसका सब्ट्रैक्शन का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। देन आते हैं हम मल्टीप्लाइंग पे। मल्टीप्लाइंग में क्या करना है, क्रिएटिंग 3 सेपरेट पाइल ऑफ स्टिक। हमें क्या करना है, 3 सेपरेट पाइल ऑफ स्टिक करना है, पुटिंग 4 स्टिक इन ईच पाइल एंड कंबाइंड एंड काउंट गेट योर नंबर्स ऑफ स्टिक। मान लो हमारे पास हमने क्या करा, 2 का हमने, मान लो हमारे पास क्या है, ये है हमारे 2 स्टिक का पाइल, ये भी 2 स्टिक का पाइल है, ये भी 2 स्टिक का पाइल है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो हमने क्या करा, ये है 3 ग्रुप। ठीक है, और हर ग्रुप में कितने हैं, 2 स्टिक है। ठीक है, हर ग्रुप में कितने हैं, 3 ग्रुप। अब हमने सबको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के बाद कितने हो गए हमारे पास, इतने स्टिक्स हो गए हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स तो है नहीं, हम इतना ही करके बोल सकते हैं। पहले हमारे पास ऐसे थे, ठीक है, और हमने क्या करा, इनको कंबाइन कर दिया एंड अब हमारे पास इतने स्टिक हो गए हैं। तो अब हमें इसे लिखना कैसे है, देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट 3 सेपरेट पाइल ऑफ स्टिक। हमें 3 सेपरेट पाइल ऑफ स्टिक करने हैं। ठीक है, मान लो 3 ग्रुप बनाने हैं, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप एंड 3 ग्रुप। ठीक है, इसमें हर ग्रुप में कितने होने चाहिए, 4 स्टिक होने चाहिए, 1 2 3 4। अब हमें तो काउंट करना नहीं है, मैं इसको समझाना है, तो हमने इसको कैसे समझाना है वो करना है। तो अब इनको क्या करना है, हमने इकट्ठे कर देना है, इकट्ठे करके यहाँ कर देना है। ये वाले लिख दो, ये वाले लिख दो, ये वाले लिख दो। अब ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने क्या करना है, जिस तरीके से 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टिक से, तो हो गया 12। अब आते हैं डिवाइड पर। काउंट योर स्टार्टिंग नंबर ऑफ स्टिक्स। अपने सारे नंबर्स जो स्टिक्स हैं उनको काउंट कर लो। देन यू डिसाइड हाउ मैनी ग्रुप यू नीड टू स्प्लिट
देन यू मेक ग्रुप, देन यू फाइंड नंबर्स ऑफ स्टिक। अब मान लो कि आपको ग्रुप बनाने हैं, मान लो हमारे पास ये स्टिक है, ठीक है, और हमें ग्रुप बनाने हैं, 3 ग्रुप बनाने हैं हमें। तो 3 ग्रुप बनाने के लिए हमने क्या करा, ये रखी, ये रखा, ये रखा, ठीक है, फिर ये बची हुई है, ठीक है, हमने ये रख दी, इस तरीके से रख दी, 3 ग्रुप बन गए, 1 2 3 ग्रुप बन गए। फिर हमारे पास ये जो स्टिक बची है उनको यहाँ रखा, एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 3 ग्रुप बन गए हैं और 2 के हिसाब से, ठीक है, 2 स्टिक के हिसाब से हमारे पास 3 ग्रुप बन गए। ये है डिवीज़न, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक पेन बच जाता है ग्रुप के बाद, तो मान लो हमारा ग्रुपिंग के बाद एक पेन बच जाता है, इट मीन्स ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, ग्रुप के इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमारा ये एक पेन बच गया, तो यानी कि क्या है, ये एक हमारा रिमाइंडर है। जैसा कि यहाँ लिखा है मैंने कि इफ़ यू कांट डिस्ट्रीब्यूट स्टिक परफेक्टली इक्वली इन द ग्रुप्स, ठीक है, अगर आप परफेक्टली एंड इक्वली ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर कोई रिमाइंडर बचा हुआ है, ठीक है। इफ़ व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली स्टिक्स इन ग्रुप, ठीक है, अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टिक को ग्रुप में, सम स्टिक्स आर लेफ्ट आफ्टर मेक ग्रुप, और कुछ स्टिक क्या है आपकी बच गई है ग्रुप बनाने के बाद, तो इसका मतलब जो लेफ्ट स्टिक है वो क्या है, रिमाइंडर है। तो इस तरीके से पहले क्या किए जाते थे, हिसाब किए जाते थे स्टिक के साथ। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2। अब मेथड जो 2 था वो क्या था, हमारा साउंड वाला मेथड था, ABCD वाला अल्फ़ाबेट्स वाला मेथड था। यूजिंग स्ट्रिंग विद मोर देन 1 लेटर, फॉर एग्जाम्पल वी कुड यूज AA for 27। हाउ कैन यू एक्सटेंड दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर, देयर आर मैनी वेज टू डूइंग इट। अब मेथड 2 तो हमारा ये था, हमको 1 को A मानना है, 2 को B, 3 को C, लेकिन हमको 1 2 3 सीक्वेंस में लिखा है, तो हमें क्या करना है, ABCD भी सीक्वेंस में ही लिखना है, अल्फ़ाबेट्स भी सीक्वेंस में लिखने हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, तो इसे सीक्वेंस में लिखना है। अब जैसा कि हमें मेथड 2 में बताया है कि मान लो हमें 1 को A लिखना है, 2 को B लिखना है, 3 को C एंड 4 को D लिखना है, ठीक है। इस तरीके से करते 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 हम कहाँ पर पहुँच गए, 26 पर पहुँचे, एंड 26 पर क्या है, हमारा Z है, ठीक है, 26 पर क्या है, हमारा Z है। अब 26 के बाद आएगा 27, 27 को हम कैसे लिखेंगे, 26 तो Z है, तो 27 को हम कैसे लिखेंगे, Z प्लस A कर देंगे, 1 प्लस करेंगे तो हम क्या कर देंगे, ZA, 26 + 1 यानी कि 27, ठीक है, ZA। अब 28 29 30 कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर 28 क्या है हमारा, 26 के लिए तो हमने Z लिखा एंड 2 के लिए B लिख देंगे। फिर इस तरीके से ZC ZD, ठीक है, 31 के लिए ZE, तो इस तरीके से हमारे जो नंबर्स बनते जाएंगे। ये है हमारे क्वेश्चन 2 का आंसर। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, ट्राई मेकिंग योर ऑन नंबर सिस्टम। अपना खुद का नंबर सिस्टम बनाना है। तो बच्चों हमें अपना खुद का नंबर सिस्टम बनाने के लिए हम कोई भी कुछ ऐसे सीक्वेंस को देख सकते हैं जिनसे हम नंबर सिस्टम इजीली बना सकें। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ वॉवल्स का इस्तेमाल किया और इनसे नंबर सिस्टम बनाऊंगी। अब नंबर सिस्टम बनाना तो हम लार्ज नंबर्स तो नहीं बना सकते, बट थोड़े से तो नंबर्स बना ही सकते हैं। तो हमने क्या किया, वॉवल्स का इस्तेमाल किया। A को हमने 1 रखा, E को हमने 5, I को 10 रखा एंड O को हमने 100 रखा, U को 500 रखा, ठीक है। अब इस तरीके से हमें कोई भी नंबर सिस्टम अपना बनाना है तो हमने अपना ही बना के दिखाया। आप कोई भी नंबर सिस्टम बना सकते हो। मान लो आपने का से कबूतर, खा से खरगोश का इस्तेमाल करके नंबर सिस्टम बना लो, या कोई शेप ले सकते हैं आप, जैसे कि ट्रायंगल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, ठीक है, सर्कल ले लिया। इस तरीके से इनका भी इसको इस्तेमाल करके भी नंबर सिस्टम बना सकते हैं। आप कोई भी अपना नंबर सिस्टम बनाएं। तो मैंने एक अपना नंबर सिस्टम बना के दिखाया आपको कि मान लो A को हमने 1 लिया, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मान लो 1 को हमने A लिया तो 2 को एक A है,
2 डबल ए हो जाएगा, 3 ट्रिपल ए हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 4 बार ए लिख दो, ठीक है, 4 बार ए, या रोमन काउंटिंग के हिसाब से भी आप लिख सकते हो। रोमन काउंटिंग में अगर 5 ई है, ठीक है, ई है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ई के आगे क्या कर देंगे हम, ए लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। लेकिन हमने क्या करा, हम अपना ही नंबर नेम, हम नंबर काउंट लिख रहे हैं, नंबर सिस्टम, तो 5 को हमने क्या लिखा है, ई, ठीक है, तो 5 के लिए हमने ई लिख दिया, ठीक है। अब 6 के लिए क्या कर देंगे, ई प्लस 1, ठीक है, ई प्लस ए, ठीक है, ई ए, फिर ई प्लस 2 ए, ठीक है, 7, ई प्लस 3 ए, फिर ई प्लस 4 ए, ठीक है, ये बन गया 9। अब 10 के लिए हमने क्या रखा था, आई, तो हमने यहाँ लिख दिया आई। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये नंबर सिस्टम। अब हमारा नंबर सिस्टम है तो हम भाई कुछ भी बनाएंगे, ठीक है, जो कि चलना तो है नहीं, हमें चलाना तो वही है 0 से लेकर 9 तक जो हमारी इंडिया ने बना दिया है, ठीक है। हमें तो सिर्फ पेपर में दिखाना है कि हम इस तरीके से नंबर सिस्टम भी बना सकते हैं। वो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे का से कबूतर ले लिया, अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट्स क्या है, उन्होंने नंबर सिस्टम जो मेथड 2 बताया उसमें अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए मैंने अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल नहीं किया था। का से कबूतर, खा से खरगोश का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वर, ये तो हो गए व्यंजन, स्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और यहाँ पर शेप्स है, कुछ शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ साइन सिंबल्स अपनी तरफ से बना सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर सिस्टम आप अपनी तरफ से बना के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारी तरफ से नंबर सिस्टम। तो ये चैप्टर आपका, ये काफ़ी बचा हुआ है चैप्टर, इसमें अभी तक सिर्फ आपके कुछ ही पेजेस किए हैं मैंने, जो कि शॉर्ट फॉर्म में बताया है आपको, पूरा चैप्टर रीड नहीं किया है, एंड सारा ही मैंने आपको इसमें बता दिया है, जो इम्पॉर्टेंट है वो सब कुछ बता दिया है, एंड फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं मैंने, किस तरीके से लिखना है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ओके, थैंक यू। तो ये स्टोरी थी नंबर्स की।